आप लोगों ने बहुत सारी देसी मूवीज देखी होंगी। उनमें एक चीज बहुत कॉमन है, प्लेजरिज्म, कॉपीवुड, कहानी चोरी करना। कॉपीवुड की स्टोरीज हॉलीवुड या किसी दूसरी फिल्म इंडस्ट्री से चोरी होती हैं। कोई पूरा प्लॉट उठा लेता है, जैसे कि ये, तो कोई सिर्फ मूवी का एक्शन सीक्वेंस कॉपी करता है, इनकी तरह। और अगर मैं आपको ये कहूं कि बाइबल की कहानियां भी इसी तरीके से मल्टीपल सोर्सेज से कॉपी की गई हैं, तो कभी लूसीफर के कैरेक्टर को समझाने के लिए प्रोमीथियस जैसे डेमीगॉड्स का इस्तेमाल, और कभी जीसस के कैरेक्टर को बिल्डअप देने के लिए ओडेसी जैसी किताबों से चोरी करना। आज का हमारा गोल ओडेसी और बाइबल के बीच का जो कनेक्शन है उसको एक्सप्लोर करना है। ओडेसी ये एक ग्रीक पोइम है जिसको होमर ने लिखा था। ये किताब जीसस के मरने से 700-800 साल पहले लिखी जा चुकी है। इस कहानी का मेन हीरो ओडेसियस है, जो कि इथिका का राजा था, और ट्रॉय की लड़ाई के बाद जो घटना होती है वो इस कहानी का हिस्सा है। जो घटना मैंने ओडिसी में पढ़ी, उसके बाद मैं भी शॉक में रह गया। मुझे भी अंदाजा नहीं था कि बाइबल से उसका इतना गहरा कनेक्शन निकल आएगा। मार्क ने भी ओडिसी पढ़कर यही सोचा होगा कि डायरेक्ट इस किताब से जीसस की फेक स्टोरी बना लेते हैं, अब इतना मेहनत कौन करे ओरिजिनल स्क्रिप्ट लिखने में। यहाँ पर एक किस्सा आता है जिसको सुनकर आप भी यही कहेंगे कि राइटर ने ओडेसी को अच्छे से कॉपी करके जीसस के साथ हुआ किस्सा पब्लिक को सुना डाला। पर ईसाई लोगों का नैरेटिव है कि बाइबल में कोई गलती हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये है inerrant word of God. Bible is the inerrant word of God. That the Bible is the inerrant, authoritative word of God. अब मैं ओडेसी और बाइबल की स्टोरी एक साथ पढ़ूंगा, पहले ओडेसी और बाद में मार्क के चैप्टर 5 से। ओडेसियस और उसके साथी जहाज के रास्ते से साइक्लोप्स के इलाके में आ गए। जीसस और उसके साथी जहाज के रास्ते से गेरासीनीस के इलाके में आ गए। ओडेसी में लिखा है, साइक्लोप्स के पहाड़ों पे बहुत सारी बकरियां चरने आती थी, सिर्क ने फौजियों को सुअर बना दिया। बाइबल में लिखा है, पहाड़ के ऊपर बहुत सारे सुअर चरने आते थे। ओडेसीज और उसका क्रू जहाज से उतरे। उसके क्रू में 12 चुने हुए लोग थे। जीसस और उसका क्रू भी जहाज से उतरे। ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि जीसस के भी 12 अपोस्टल थे। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। ओडिसियस को एक सैवेज लॉलेस जायंट गुफा में मिला। जीसस को भी एक सैवेज लॉलेस डिमोनियक मिला, वो भी गुफा में रहता था। पॉलीफीमियस को नग्न अवस्था में देखा गया। जिस डीमन से जीसस मिले वो भी नग्न अवस्था में था। यहाँ पे 2 अलग किस्से आए हैं। एक जगह सिर्क ने ओडिसियस को पहचान लिया और पूछा, क्या तुम मुझे मारने आए हो? ओडिसियस ने बोला, मैं कसम खाता हूँ मैं तुमको नहीं मारूंगा। जायंट ने भी ओडिसियस को पूछ लिया, क्या तुम मुझे मारने आए हो? डिमोनियक ने जीसस को पहचान लिया और कहा कि प्लीज आप मुझे मत मारना। जायंट ने ओडिसियस से उसका नाम पूछा। जीसस ने डिमोनियक से उसका नाम पूछा। ओडिसियस ने कहा, नोबडी इज माय नेम। डिमोनियक बोला, लीजन इज माय नेम। ओडिसियस के फौजियों को सिर्क ने जादू से सुअर बना दिया, लेकिन ओडिसियस ने फिर भी जायंट को अपनी चतुराई के साथ हरा दिया। जीसस ने 2000 डीमंस को अपनी जादू की शक्ति से हराया। डीमंस को जादू से पहले सुअर बना दिया और फिर उन सुअरों को एक झील में फेंक दिया। इस बात को जब एनालाइज करें तो कॉपी करने वाले ने सोचा होगा कि ओडिसियस ने सिर्फ एक जायंट को हराया है, और जीसस के कैरेक्टर को पेगन से बड़ा दिखाने के लिए 2000 लोगों की फौज खड़ी कर दी जाती है। लेकिन जब आपको क्रॉस पे लटकाया जा रहा था मारने के लिए, तब आपने ऐसा जादू क्यों नहीं दिखाया? खुद को बचा लेते भाई, वहां भी कुंफू मास्टर बन जाते। बोलो, मैं कोई कुंफू मास्टर नहीं हूँ, एक साधारण सा स्कूल मास्टर हूँ। पॉलीफीमियस जो कि एक शेफर्ड था, उसने अपने पड़ोसियों को बुलाया। बाइबल में लिखा है, सुअर चराने वालों ने भी अपने पड़ोसियों को बुलाया। साइक्लोप्स साइट पे आया और पॉलीफीमियस की चोरी हुई भेड़ के बारे में पूछा। बाइबल में लिखा है, जेरेसीनियस साइट पे आया और चुराए हुए सुअर के बारे में पूछा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात। ओडिसियस और उसका क्रू जहाज में चढ़ गए। जीसस और उसका क्रू भी जहाज में चढ़ गए। ओडिसियस ने जायंट से घोषणा करवाई कि मैंने तुमको अंधा किया। जीसस ने डिमोनियक से घोषणा करवाई कि गॉड ने तुमको ठीक किया है। ओडिसियस जब जहाज में चढ़ा तब जायंट ने कहा कि तुम वापस आ जाओ।
जीसस जब जहाज में चढ़े तब डिमोनियक ने कहा कि क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ। नहीं। ओडेसियस ने मना कर दिया, जीसस ने भी मना कर दिया। ओडेसियस और उसके साथी जहाज लेकर आगे निकल गए। जीसस और उसके साथी भी जहाज लेकर आगे निकल गए। ओडेसियस जाग गया जब समुद्र में तूफान आया। साइक्लोप्स वाली कहानी के बाद जीसस जाग गए जब समुद्र में तूफान आया और उन्होंने जादू से तूफान और समुद्र को शांत कर दिया। थैंक यू जादू, थैंक यू जादू। हो गई कहानी खत्म। अब आप कमेंट्स में बताओ कि आपको क्या लगता है कि जीसस की कहानी ओडेसियस से चुराई गई है या नहीं। स्कॉलर्स का ओपिनियन है कि इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटी होने के लिए किसी तरह का टेक्स्ट बुक या मेमोरी कनेक्शन ज़रूरी है। अगर बाइबल की कहानी बाकी जगह से प्लेजराइज हुई है तो इसको एक हिस्टोरिक किताब नहीं कहा जा सकता। ये भी एक माइथोलॉजी हुई ओडेसियस की तरह। साथ ही इसके वर्ड ऑफ गॉड होने पर भी सवाल उठेंगे। आज हम इस कंक्लूजन पर आते हैं कि जीसस की बहुत सारी स्टोरी फिक्शनल या काल्पनिक है, जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगली बार। तब तक के लिए अपना प्यार बनाए रखिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड स्टे अवे फ्रॉम द राइस कल्ट।